डोंट वरी अबाउट द व्यूज़। अगर आपको व्यूज़ नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आपको आपने जिस मकसद के लिए किया है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज एक ही क्लिप है मेरे पास, वो मैंने लिया है शहरी खान ऑफिशियल, जो शहरी भाई का अपना पर्सनल चैनल है, वहाँ से इन्होंने जो एक एपिसोड जो 2 पार्ट्स में डाली थी। इनफैक्ट इसका 3rd पार्ट भी आने वाला है, लेकिन जब वो आएगा तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा कि एपिसोड 250 और 251 इसको डिस्कस करेंगे। और दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको दोबारा इन लोगों को छेड़ूं, और आप लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा सजेशन थी दोस्तों की कि मैं उनको छोड़ दूं, रहने दूं, एक दफ़ा एक्सपोज हो गए हैं तो मज़ीद इनके ऊपर टाइम वेस्ट ना किया जाए। और मैं भी यही चाहता था, और मैं भी ज़ाहिर है जब उनको रिव्यू करना है, उनकी खामियां देखनी है, तो मुझे उनकी एपिसोड प्ले करनी है। तो जब मैं प्ले करनी है तो ज़ाहिर है उनको भी जो भी एड्स चलते हैं उनको उसका फ़ायदा होगा और होता है, तो जो कि मैं ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहता। और ये एक आयरनी है मेरे लिए भी, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। 2-3 दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं 251 एपिसोड ज़रूर देखूं, और उन्होंने कहा, और बड़े वसूख से उन्होंने कहा कि शायद ये बड़ी कोई जेन्युइन एपिसोड है और मैं देखूं और पता चले कि अब मैं उस एपिसोड में फ़ॉल्ट ढूंढ पाता हूं या नहीं। तो बहरहाल जब मैंने जाके देखी एपिसोड तो वही कैमरा की स्विचिंग, इधर से उधर, उधर से इधर मैनिपुलेट कर रहे हैं। 3-3 कैमरास पकड़े हुए हैं, कोई एक भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, और जो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है वो उसमें सारी फेक कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या क्या फेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फेक कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एक और बात आपको मैं बता दूं कि मुझे पता चला है कि ये लोग जो हैं जो दूसरे चैनल्स वाले हैं जिनको मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो मुझे स्ट्राइक भेजें। भाईजान, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, कोई इशू नहीं है। आपसे अगर मेरा चैनल बंद होता है तो बंद करा लें, कोई इशू नहीं। और मुझे इसका ना कोई फ़िक्र है, ना कोई डर है। चैनल बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है हो भी जाए बंद, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हो सकता है कोई आपकी बातों में आ जाए और वो मुझे स्ट्राइक दे दे और अल्टीमेटली मेरा चैनल बंद हो जाए। तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है, वो इसलिए कि मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है। लेकिन आपका तो ब्रेड एंड बटर यही है ना, आपकी तो कमाई होती है इसी झूठ से। तो अगर आपका बंद हो गया तो आप अपना सोचें कि आप क्या करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। आप इंशाल्लाह, अगर आपको ड्रामाज़ में ऑफ़र हो सकती है, जिस तरह की आपकी एक्टिंग है, जो आप एक्टिंग करते हैं, आपके जो टोपी वाला है शहबाज, वो जिस तरह की एक्टिंग करता है, तो बड़ा अच्छा स्कोप हो सकता है उसका। और अभी जो नया बच्चा है आपके पास, मोहसिन, वो भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप मुझे लग रहा है। और असद का मुझे यही है कि वो डायरेक्शन वगैरह में चला जाए और किसी कोई ड्रामा सीरियल क्या है, ये कोई छोटे मोटे स्किट्स वगैरह करता रहे, छोटे मोटे फिल्म वगैरह बनाए और अच्छा चलेगा। इसकी अच्छी है, इसने कहा है कि मैं फिल्म मेकिंग मैंने पढ़ी हुई है, तो फिल्में बनाए, फिल्म ही चला रहा है ये भी एक। तो बहरहाल इन दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ नाम है मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अरसलान अली बाबू, बेंत देओल पंजाब, अफसाल कुमार, इनके आईडी का नाम है पीपल आर ऑसम, और नदीम खान, बाबू 98 गेमर, तनु ऑफिशियल 16। ये थे जी नाम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जिनके मैंने नाम लिए हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपना रिव्यू की तरफ। पहले हम डिस्कस करते हैं इन लोगों को, ये जो फंड रेजर्स हैं, चंदा इकट्ठे करने वाले, वो क्या होगा वाले, इनको डिस्कस करते हैं। इनकी एपिसोड 250 को डिस्कस करते हैं। उसमें एपिसोड 250 में एक पॉइंट पे, मैं टाइम कोड आपको बताता हूँ, 24 मिनट्स और 27 सेकंड्स के ऊपर ये कोई कमरा होता है, रूम होता है, रूम के अंदर जा रहे होते हैं, असद आगे होता है, उसके हाथ में कैमरा है। सबसे पहली बात तो कि उसके जो हाथ में कैमरा है उसको पहले उसकी फुटेज साथ में पैरेलल में दिखानी चाहिए कि अंदर क्या सीन है, क्या नज़र आ रहा है उसको, वो कोई नहीं दिखा रहा। बहरहाल वो जब अंदर जा रहा है तो जो दूसरा मेन कैमरामैन है उसके कैमरे में एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है स्क्रीन में, कोने के अंदर, मतलब डोर के कोने में नज़र आता है, रेड हुडी में कोई झांक रहा होता है, रेड हुडी में। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अब इन्होंने जाके वहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया। अगर आप दोबारा जाके देखें, काफ़ी हद तक उन्होंने कट कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा आपको नज़र आएगा स्टिल। लेकिन जब इन्होंने नई एपिसोड अपलोड की थी तो उसमें काफ़ी हद तक वो काफ़ी नज़र आ रहा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कितना ज़्यादा वो झुका हुआ नज़र आ रहा है, झांक रहा है, कोई हुडी पहनी हुई है रेड कलर की।
और फिर उसके बाद जब इन्होंने काट दिया तो हल्का सा छोटा सा, मैं आपको दोबारा एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे उसको वो थोड़ा सा उसका अभी भी है, लेकिन वहाँ से इन्होंने बहरहाल काट दिया है। अब इनकी बदनीयती अभी यहीं से आप नोट कर लें कि उन्होंने वहाँ से काटा क्यों है। आप इसको पॉइंट 25 की स्पीड से इसको स्लो डाउन करके इसको देखें अगर, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा वहाँ पे अभी भी है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपको नज़र आएगा। तो ये तो क्लियरली पता चल गया कि इनके साथ एक चौथा बंदा था और हो सकता है पांचवा बंदा भी हो। तो ये था। और उसके बाद जब इनके कैमरामैन के ऊपर जो अटैक होता है 35 मिनट्स और 32 सेकंड्स के ऊपर, आप उसको भी उस पोर्शन को 0.25 में स्लो करके देखें, उसकी स्पीड को बहुत स्लो करके आप देखें। अब देखें जब वो ईंट आके उसको लगती है, ईंट लगने के बाद फ़ौरन वो रिएक्ट नहीं करता, ईंट लगने के बाद जो है वो ऐसे करता है, और वो जब ऐसे करता है तो कैमरा स्विच हो जाता है। 2-3 कैमरे जो हैं आपस में स्विचिंग कर देते हैं ये, और जो कैमरा मैन है वो गिरता नहीं है, आप ये नोट करें, वो गिरता नहीं है, वो वहीं पे रहता है, और विद इन फ्यू सेकंड्स फ़ौरन ही उसके कानों के उसके सर से फवारे छूट जाते हैं। और पता नहीं वो खून जो अपेरेंटली उन्होंने खून दिखाया, मुझे तो टोमेटो केचप लग रही थी, टोमेटो केचप जैसे डाली हो, और इतनी जल्दी फिर विद इन फ्यू सेकंड्स मेरा नहीं ख्याल कि वो खून निकलता है। और एक और बात जो आप नोट करने वाली है वो आप ये नोट करें कि उसको लगती है यहाँ पे कान के थोड़ा सा साइड पे, यहाँ पे कनपट्टी पे, यहाँ के उसको ईंट लगती है, और उसको ब्लड उसको यहाँ से निकलता है, यहाँ से उसने पकड़ा होता है ऐसे करके, यहाँ से नहीं पकड़ा उसने, यहाँ से पकड़ा है। और अगर यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से पकड़ता तो यहाँ पे उसका राइट हैंड जो था वो ब्लड वाला होता उसको, लेकिन उसने यहाँ से पकड़ा, यानी विच मीन्स कि खून उसका यहाँ से निकला है, और वही उसका हाथ जो है वो ब्लड से भरा हुआ था। हालांकि वो ब्लड नहीं था, वो टोमेटो केचप थी आई गेस। और इसके अलावा और भी एपिसोड में जितनी भी जगहों पे उन्होंने कहा कि ब्लड है ब्लड है ब्लड है, वो ब्लड मेरा नहीं ख्याल वो ब्लड था, वो टोमेटो केचप ही मुझे लग रही थी, और कोई इस तरह का कोई थिक किस्म का मटेरियल इन्होंने मिक्स करके वो फेंका हुआ था। तो ये सारा इनका ड्रामा था जो इन्होंने किया। और आप ये नोट करें जब उसके कैमरामैन को इतना सर उसका फूट गया है, और वो बिल्कुल मुतमिन खड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से तसल्ली से खड़ा है, पूरी शूटिंग करा रहा है, कोई मसला ही नहीं है। और फिर क्या होता है, फ़ौरन ही इनका एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो ये इनका ड्रामा था। सबसे मेन बात वही थी कि एक बंदा उनका तीसरा चौथा बंदा नज़र आ गया। और फिर एपिसोड 251 में, जिसमें लोगों ने मेरे दोस्तों ने कुछ बड़ा मुझे चैलेंज दिया कि आप ये एपिसोड देखें, तो पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने दिखा दिया है और कितनी जेन्युइन है। तो मैंने जब वो देखी तो आई वाज लाफिंग कि वो कैसे लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। उसमें उस लोकेशन में एक जगह पे एक्टिविटी होती है, एक बकेट होती है किसी उस पूल की जो मोटर लगी होती है, मोटर के ऊपर एक बकेट उन्होंने उल्टी रखी होती है। वो जब ये पूल के अंदर होते हैं तो जब वो देखते हैं, उसका टाइम कोड मैं आपको बताता हूँ 8 मिनट और 23 सेकंड्स के ऊपर, जब वो उसको देख रहे होते हैं, वो सर्कल भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को, इस सीन को 8 मिनट 23 सेकंड्स पे आप वीडियो को जो है स्लो करके 0.25 की स्पीड के साथ उसको प्ले करके देखें, तो आपको एक स्टिक नज़र आएगी। वो उन्होंने किसी ने उसको स्टिक के साथ पहले उसको ऊपर उठाया, उठाने के बाद वो स्टिक आपको ऐसे गिरती हुई नज़र आएगी, और आपको स्टिक नीचे होती हुई नज़र आएगी। वो आप ज़रा स्लो करके उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि वो स्टिक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा हूँ कि वो स्टिक वहाँ से ऐसे नीचे होती हुई नज़र आती है। तो ये तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी ये मैंने आपको बता दी कि वो बकेट किस तरह से हिल रही थी। और इसके अलावा जब वो हिलती है तो इनको चाहिए था कि अंदर वो दूसरी तरफ जाके कैमरा पूरा पैन करके दिखाते और मेक श्योर करते कि वहाँ पर कोई और इनके अलावा चौथा बंदा नहीं है। तो वो ये बात क्लियर होगी आपको। और इसके अलावा 18 मिनट्स और 3 सेकंड्स के ऊपर एक और एक्टिविटी होती है जिसमें असद को कोई ये शो करता है कि मुझे कोई शेडो आके लगा है और मुझे कोई उसने पकड़ा है। वो क्या था, वो सारा स्पेशल इफेक्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ था, CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इन्होंने यूज़ किया हुआ था, वो इसके ऊपर आता है। और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक इसने इसी टाइम पे ये काम करना था और ऐसे चीख मारी है उसने। और ये जो 2 कैमरामैन पीछे थे, ये टोपी वाला और दूसरा जो नया बच्चा आया, तो उनको बिल्कुल ही नहीं नज़र आया कि क्या चीज़ आई, हालांकि उनको नज़र आना चाहिए था। और ये जो बंदा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, ये जो असद है, इसको तो इस शेडो इतनी ट्रांसपेरेंट किस्म का होता है, वो धुएं की शक्ल में आता है, वो आपको इतने करीब आओ तो आपको तो पता ही नहीं चलता वो शेडो कोई है, इतनी करीब तो नहीं नज़र आता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये एक डिस्टेंस से आपको पता चलता है हल्का सा कि वाकई कोई शेडो है, या फिर एडिटिंग में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये फ़ौरन ही कहने लग जाता है यार शेडो कोई नज़र आया, शेडो कोई नज़र आया। क्यों कह रहा था ऐसे? क्योंकि इसको ज़ाहिर है इसने स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था कि मैंने ऐसे शेडो कहना है, और फिर बाद में उसको शेडो डाला भी इसने जाके एडिटिंग में जाके। तो ये एक स्पेशल इफेक्ट इसने डाला था। और फिर बाद में जब इसने कहा तो फिर ज़ाहिर है टोपी वाले को भी पता था कि यहाँ पे एक शेडो है, तो कहता हाँ मुझे भी शेडो नज़र आया। हालांकि इसको उन दोनों को पहले कहना चाहिए था कि यार वो क्या चीज़ है, वो कोई चीज़ आई है, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल आराम से खड़े थे, इनको कोई टेंशन ही नहीं थी। उसके बाद
जो मेन एक्टिविटी हुई जिस पे लोग बड़े अपनी तरफ से बड़े हैरान हुए कि यार ये बंदा, ये जो कैमरा मैन है किस तरह से लटका हुआ दिखाया इन्होंने, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से इन्होंने दिखाया। सबसे पहले आप नोट करें 34 मिनट्स और 45 सेकंड्स के ऊपर जब ये मोहसिन को ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं कि कैमरा, आप नोट करें कि कैमरा बाहर पड़ा हुआ है, और कैमरा आप नोट करें कि कैमरे के नीचे वो उसने, मोहसिन ने, जो कैमरा मैन है, उसने जो पकड़ा होता है वो उसने कोई किसी स्टैंड के ऊपर होता है, वो ट्राईपॉड के ऊपर होता है, और ट्राईपॉड के ऊपर वो लगा होता है और उससे उसने पकड़ा होता है मेरे ख्याल से। तो कैमरा आप देखें कि किस तरह से वो ट्राईपॉड के से हटा के आराम से कैमरा रखा गया है, और उसके साथ जो वायर्स हैं वो कहाँ गई हैं वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। आप देखिए उसके सराउंडिंग में कोई वायर्स भी नज़र नहीं आ रही, जो उसके कानों में उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी माइक होता है, उसके अलावा और भी चीज़ें इसके वायर्स आगे पीछे इसने लिपेटी होती हैं वो भी नज़र नहीं आ रही। वो गिरनी चाहिए थी, पता चलना चाहिए था, लेकिन उसने कैमरा ऐसे प्रॉपर प्लेस करके आराम से रखा। ज़ाहिर है उसने ऐसा नहीं कहा होगा कि यार कैमरे को आराम से रखना, टूट ना जाए कहीं, आराम से रख के और फिर तुमने उधर जाना है जहाँ भी जाना है। तो फिर बहरहाल उसको दूर से दिखाते हैं। आपको मैं एक और से एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जब दूर से दिखाते हैं तो आप नोट करेंगे ये बंदा कहाँ खड़ा है, अभी कहाँ है, और जब ये दोबारा उसके पास जब जाते हैं तो वो जो बंदा है वो लटका हुआ वो थोड़ा सा और करीब आ जाता है, वो थोड़ा सा वहाँ से मूवमेंट उसकी हट जाती है, थोड़ा करीब आ जाता है, फिर ये उसके पास जाके और देखते हैं ओह मौसम मौसम मौसम, और वहीं पे एपिसोड बंद हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे। ये इन्होंने ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया। अक्सर मूवीज़ में इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि बंदा हवा में उड़ रहा है और किसी बिल्डिंग से छलांग मार रहा है, और फिर किसी ब्रिज के ऊपर पतली वायर के ऊपर ऐसे चल रहा है और वो नीचे उसके समंदर है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारे स्टंट्स ग्रीन स्क्रीन के ज़रिए होते हैं, और जो इफ़ेक्ट डाला जाता है क्रोमेक केयर के साथ वो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से ये चीज़ें इस तरह की जो हैंगिंग होता है वो आपको दिखा देते हैं। और फिर आप ये एक और चीज़ नोट करें कि अगर तो किसी जिन्नात ने, किसी मखलूक ने इसको उठाया है तो वो तो इतना टाइम तो नहीं लगाते, वो तो फ़ौरन उठाते हैं, उठा के फेंकते हैं, पटक के मारते हैं। इतना थोड़ी टाइम होता है कि आपको प्रॉपर शूट करने का टाइम दे रहे हैं। वो ऐसे लटका हुआ है आराम से, वो ऐसे टांगे हिला रहा है और वो आप उसको शूट कर रहे हैं, आराम से उसके पास जा रहे हैं, वो फिर वहाँ से ऐसे ऐसे मूव चलता हुआ मूव भी कर रहा है। और वो मूव कैसे किया था, पहले किसी और पोजीशन पे था, फिर उसके बाद किसी और पोजीशन पे था। वो कैसे था, वो ज़ाहिर है उन्होंने 2 सीन शूट करने थे। एक सीन जो पहले उन्होंने दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने उसको ट्री के साथ उसको दिखाया। जब कट करके स्विच करके कैमरा जब उन्होंने दिखाना था तो उसमें जब उन्होंने दिखाना था तो वो भी फ्रेम के अंदर लाना था। तो फ्रेम चूँकि उसका पूरा उसके ऊपर नहीं था तो उसको उसके फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए उनके पास ऑप्शन ही यही बचा कि हम थोड़ा सा इसको इस तरह कर दें। उन्होंने थोड़ा सा उसको इस तरह करके उनको करना पड़ा, क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं कि वो जो शाख थी उसके ऊपर जो वाइट कलर की जो रिबन सा बंधा हुआ था उसके पास आ गया ये, तो इसलिए उनको वहाँ से मूव करके उसके अंदर फिट करना पड़ा। और ये कैसे होता है, ये जो एडिटिंग जानते हैं, जिनको एडिटिंग आती है उनको पता है कि ये ग्रीन स्क्रीन किस तरह से यूज़ की जाती है। तो ये था जी इनकी रियलिटी इस एपिसोड की। और ये बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं, यानी इनकी जो एडिटिंग में कैमराज में 3-3 4-4 कैमराज के अंदर मैनिपुलेट करते हैं आपके हमारे दिमागों के साथ। और जो मासूम लोग हैं जिनको पता नहीं है तो वो समझते हैं ये सच है। और इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पे हिल रही थी वो सारी उसमें वही था। एक एंड नज़र आ रहा है, दूसरा एंड डार्क है, अंधेरे में है, वो दिखाई नहीं रहे, वहाँ पे कैमरा ही नहीं कर रहे। फिर कैमरा स्विचिंग हो रही है और जहाँ जहाँ ज़रूरी है 3-3 4-4 रिप्ले दिखाना वो रिप्ले वहाँ पे दिखा नहीं रहे, और जहाँ पे ज़रूरी है ही नहीं तो वो 4-4 दफ़ा 3-3 दफ़ा कैमरास को जो है ना वो रिप्ले, कभी किसी का कैमरा दिखा रहे हैं रिप्ले, कभी दूसरे कैमरे का रिप्ले दिखा रहे हैं, कभी तीसरे का दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं और ये हमारे साथ इस तरह से खेलते हैं। और हो सकता है कुछ लोग अभी भी मेरी बात पे यकीन ना करें कि उनको अभी भी लगे कि वो क्या होगा वाले हैं वो बिल्कुल रियल हैं। और ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आती, उनको पता चलता होगा। लेकिन ये जब आप एक किसी को अपना एक रोल मॉडल, एक अपने किसी टीम को या किसी बंदे को एक फेवरेट मान लेते हो, तो ये आप उसको जब आपको पता चले कि ये बंदा गलत है तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा शर्मिंदगी अंदर से होती है। आपको होता है कि यार ये अगर मैं मान लूँगा तो क्या मैं खुद को ही गलत साबित कर दूंगा, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ था कि मुझे पता नहीं चला। तो उस अना में ना बंदा जो है ना वो मानता नहीं है, हालांकि अंदर से ज़रूर उनको होता है कि यार वाकई ये बंदा ठीक कह रहा है। और ये बड़े कम लोगों में करेज होती है कि वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहें कि हाँ यार हम पहले देखते थे लेकिन अब हमें पता चला कि वाकई वो आप सही कह रहे हो, ये गलत थे, और हमें पता चल गया, हमारी आंखें खुल गई हैं। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे आके कहा कि हम पहले देखते थे, मानते थे कि ये सच है, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि वाकई ये गलत है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी वजीद हैं, वही अना
कि भाई नहीं, हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो इस चक्कर में भी जो है ना वो उस चीज़ को नहीं मानते और मानना चाहते नहीं हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप देखते रहें। बहरहाल जो मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप ऑनेस्टली जाके ईमानदारी के साथ जाके उसको उसी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जी ये था इनके हवाले से, इन फंड रेजर्स के हवाले से। और अब प्ले करते हैं शारी भाई का क्लिप और उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। अच्छा, ये दोनों कैमरों का आपको देखें फ्रेम दिखा दिया, इस तरह से दिखाना चाहिए। ये देखें, ये देखें, दोनों कैमरा का दिखा दिया बच्चा। अच्छा, वहाँ से उस दीवार से आई है ईंट, ये कहाँ से? अच्छा, इस पे उस कैमरामैन को उधर जाके दिखाना चाहिए था, ये सुस्ती कर गया या इसको पता नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, इसको दिखाना चाहिए था दूसरी तरफ। ये शारी भाई उसको कह देते, रिमाइंड करा देते अगेन। अच्छा शारी भाई, आपने यहाँ पे इसका क्लिप नहीं डाला, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, या आपको यहाँ पे आपको डालना चाहिए था क्लिप। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ हो। अच्छा, ये कुछ नज़र आया, ये देखें जैसे कुछ झुका हुआ है, देखें झुका हुआ है जैसे, ऐसे लग रहा है कोई वाइट शेडो में। ये देखें यार, दिखाइएगा यार, पत्थर लग रहा है वो, मट्टी का जो है ना वो। यार पे मुसलसल अटैक हो रहा है, मट्टी के बड़े बड़े जो हैं वो आके लग रहे हैं, वही मस्ट बी वेरी पेनफुल। ओह अगेन अगेन, ओए कैमरा पैन भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कोई बंदा और नहीं है। अच्छा, ये स्लो मोशन में देखें, और देखें वो मट्टी का लगा आके और टूटा है थोड़ा सा, और वो नीचे भी गिरा है। वही मस्ट बी वेरी पेनफुल यार, बंदे का सांस रुक जाती है यहाँ से, जब आपको पीछे से लगती है आपकी सांस रुक जाती है। अगेन अगेन, ओए अगेन, ओए ओए, ओए कोई इंजरी हो सकती है यार। अच्छा, ये देखें इनका ये एक मिशन था कि तवीज़ एक लेके आए हैं बुजुर्ग से, वो अमल करना है इन्होंने, बाल भी थोड़े से जो आपने देखा ही होगा। और फिर दूसरा जो प्रोसीजर है वो ब्लड का है। हाँ, खून जो अपना खून इन्होंने निकालना है कहीं पे, जो है ना जी, वो कहीं से निकालना है और उसके ऊपर ड्रॉप फेंकने हैं, इन तावीज़ों के ऊपर गिराना होगा। इंटरेस्टिंग। बाल जो हैं वो मैंने काटे हैं जी अपने, ये, और इस तावीज़ को उन्होंने बताया। सर में आके लगा यार, देखिए इनका सर नहीं फटा, ब्लड नहीं निकला। उधर पहले क्लिप में, पहली जो एपिसोड हमने डिस्कस किए हैं, फौरन ही खून निकल आया उनका। वो जो डॉल है वो उठा के कोई ले गया है, देख लें, ये दोनों के अलावा तो वहाँ पे कोई नहीं था, ये मिल गई है इनको। अच्छा, ये था जी क्लिप इनका, और इसके ऊपर जब थर्ड पार्ट आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे शारी भाई को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनको सल्यूट है शारी भाई आपको, अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी हिम्मत की बात है। और जिस तरह से आपने उन लोगों की मदद करने के नीयत से आप गए हैं, और यू वेंट फॉर अ कॉज, नॉट फॉर जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आप किसी कॉज के लिए गए हैं और आपने अपनी जान को ख़तरे में डाला। इवन जो आपके जो साथ कैमरामैन थे उन्होंने भी अपनी जान को ख़तरे में डाला, वहाँ पे आप गए और उसको वहाँ पे वो सारा जो भी प्रोसीजर था किया। और वी डोंट नो कि आगे थर्ड पार्ट में क्या होता है, आपके साथ क्या होता है। वो जिस तरह से आप बता रहे थे कि वो चीज़ जो है वो आपके अंदर आ जाएगी, तो इस तरह का ये चीज़ें सब जानते हुए भी आपने अपनी जान के ऊपर रिस्क लिया उस बच्चे की, छोटे नन्हे बच्चे की जान बचाने के लिए। आई एम टोटली स्पीचलेस, इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि आपके साथ क्या बीती होगी और आप किस तरह से वहाँ पे गए होंगे। तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पे
डोंट वरी अबाउट द व्यूज़। अगर आपको व्यूज़ नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आपने जिस मकसद के लिए किया है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। तो चलिए बात करते हैं क्लिप की। तो क्लिप आपने देख ही लिया कि किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही थी, किस तरह से अटैक्स हो रहे थे और बड़े बड़े मट्टी के तोदे आके गिर रहे थे और इस तरह से गिरना, उनके ऊपर आके अटैक होना। तो ये कोई भी आम बंदा हो तो वहाँ पे वो कभी भी 1 मिनट भी ठहर नहीं सकता। जिस तरह से इन्होंने दे स्टूड देयर ग्राउंड और दे केप्ट ऑन रिकॉर्डिंग, दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क व्हाट दे वर मेंट टू डू। और बड़ा ज़बरदस्त लगा देख के, आपकी हिम्मत को सलाम है। और बाकी ये है कि थोड़ा सा मुझे लगा, ज़ाहिर है जो आपके साथ कैमरामैन है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, तो जो आपने कहा था वो उस तरह से करते तो रहे, लेकिन ज़ाहिर है कैमरा की अवेयरनेस भी एक होती है कि कहाँ कब कैसे करना है। तो जिस तरह से वो एक ईंट आके दीवार के पीछे से आके गिरी, तो मुझे लगा कि उनको कैमरामैन को उस दीवार के पीछे जाके दिखाना चाहिए था। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ लेकिन वो नहीं जा सके, कैमरा पैन करते रहे, हालांकि वहाँ के पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल काफ़ी ये चूँकि आप ये वाली लोकेशन पहले भी शहरी भाई जो हैं वो कर चुके हैं, इसको विज़िट कर चुके हैं, तो उसमें भी हमने देखा था कि ये बड़ी खौफनाक, एक बड़ी रियली पोजेस्ड लोकेशन थी। और इसमें एक चीज़ आपको नज़र आती है, एक आप बात कर रहे होते हैं तो मेन कैमरा में एक रिकॉर्ड होती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देखिएगा, मैंने उसको रॉ फुटेज को उठा के अपनी मर्ज़ी से उसको किया है, एडिट करके देखा है। तो ये आप देखिएगा, ये आपको कोई चीज़ नज़र आती है, ये रॉ फुटेज है। जब नज़र आया उसके बाद मैंने इसको स्लो करके, इसको जूम करके देखा है और इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करके देखी है, तो वाकई वहाँ पे कोई चीज़ थी। ये देखें, ये कोई जैसे ऐसे झुका हुआ है, ये वाइट शेडो में ये चीज़ जो थी, ये वाकई मुझे कोई स्ट्रेंज सी एक ऑब्जेक्ट लगा, स्ट्रेंज सा, जैसे कोई हो सकता है, कोई मखलूक हो जो रिकॉर्ड हो गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज़ वहाँ पे रखी हो, जैसे कोई ईंटें हों, ईंटों की पायल लगी हो, वो नहीं था, क्योंकि वो मूव कर रहा था इस तरह से। और मैंने इसको अपनी तरफ से एडिट इसलिए किया कि पता चल सके कि कोई CGI वगैरह तो नहीं यूज़ किया हुआ, तो CGI वगैरह नहीं था। वो कहते हैं कोई चीज़ उड़ती हुई गई है। ये देखिए, ये मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ, ब्राइट मैंने किया है। ये देखें, ये पत्थर उड़ता है, ये देखें धूल भी उड़ रही है, ये देखें मट्टी भी उड़ रही है, और पत्थर वहाँ पर जाके दूर किसी ने फेंका है। और इमेजिन करें कि ये कैमरामैन खुद करते हैं, तो जब ये खुद करेंगे तो इनका कैमरा जो है वो भी मूव होगा, शेक होगा, और ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली वो तो नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ी हैरानकुन एक्टिविटी थी ये वाली, जो मैंने समझा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है किसी ने नोट की और हो सकता है किसी ने ना की हो। तो बहरहाल जी, शहरी भाई अगेन, आप जिस कॉज़ के लिए गए थे, अल्लाह पाक आपको उस कॉज़ में कामयाबी दे, और अल्लाह पाक उस मासूम बच्चे की जो है उसको सेहत दे, उसको तंदुरुस्ती दे और उसको ज़िंदगी दे। और जिन लोगों ने जिन गंदे लोगों ने करवाया है, तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और हमें इस तरह के लोगों से, इस तरह के शैतानों से बचने की तौफीक अता करे। और बस जी, ये था जी आज का मेरा क्लिप, और आप लोग बताएं अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। और तो बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।